हेलो एवरीवन। आज की कहानी का टाइटल है ससुराल में कैसे जीते सबका दिल। शीला के ससुराल का माहौल इतना ज़्यादा नकारात्मक था कि उसके पति पवन को भी शीला में सिर्फ और सिर्फ कमियां ही नज़र आती थी। इसके बावजूद जानिए कि कैसे शीला ने अपने प्यार और समर्पण से ससुराल में जीता सबका दिल। हर लड़की की तरह शीला का भी सपना था कि वो अपने प्यार और समर्पण से अपने घर को स्वर्ग बनाएगी। उसे ससुराल में सबका बहुत प्यार मिलेगा। लेकिन ससुराल जाने पर 4-5 दिनों में ही उसे समझ में आ गया कि न जाने क्यों उसकी सास बात बेबात उसे अपमानित करने का, ताने मारने का बहाना ढूंढती रहती है, जबकि उसकी अरेंज मैरिज थी और सास ने खुद भी उसे पसंद किया था। सास जब देखो तब पवन यानी शीला के पति के कान भरती रहती कि शीला ने ऐसा किया, शीला ने वैसा किया। पवन को माँ की हर बात पर विश्वास था, इसलिए वो भी जब देखो तब उसे प्रताड़ित करता रहता। रात को भी कभी भी उन दोनों के बीच रोमांटिक बातें नहीं होती। पवन बात करता तो सिर्फ शीला की शिकायतें। जब भी कोई रिश्तेदार या परिचित घर आता तो सास शीला की बुराई करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। परिणामतः धीरे धीरे हर किसी के मन में शीला की नकारात्मक छवि बन गई। पवन ने भी कहना शुरू कर दिया कि जब तुम्हें कोई भी अच्छा नहीं बोलता तो इतने सारे लोगों में तो खराबी नहीं हो सकती न, खराबी तुम में ही है। वास्तव में शीला की सास को लगता था कि यदि पवन की नज़रों में शीला की अच्छाइयाँ आ गई तो वो उनसे दूर हो जाएगा। इसी डर की वजह से शीला को 7वां महीना था। वो झुककर कपड़े नहीं धो पा रही थी। काम वाली बाई नहीं मिल रही थी। घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी। पवन ने कहा कि रोज़ के कपड़े तुम धो लिया करो और शर्ट पैंट आदि धोबी को दे दिया करेंगे। जब उसने देवर के भी कपड़े धोबी को दिए तो वो नाराज़ हो गया, इतना कि उसने शीला से बात करना बंद कर दिया। देवर ने पवन से कहा कि साली को इतना तंग करूँगा कि घुट घुट कर मरेगी। इतनी बड़ी बात भी पवन चुपचाप सुनता रहा। शीला की अपने मम्मी पापा से बात होती रहती थी, लेकिन उसको अपने आप पर विश्वास था कि वो अपनी समस्या खुद सुलझा सकती है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके मम्मी पापा दुखी हों। इसलिए उसने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। आइए जानते हैं कि ऐसे नकारात्मक माहौल में शीला ने ससुराल के हर सदस्य का दिल कैसे जीता। अपना फर्ज बराबर निभाती रही। ये घर मेरा है और ससुराल के सभी सदस्य मेरे अपने हैं। क्या हुआ कि अभी सभी के आंखों पर मम्मी जी की पढ़ाई हुई पट्टी चढ़ी हुई है, लेकिन मेरी अच्छाइयों से एक न एक दिन सच्चाई सामने जरूर आएगी। यही सोचकर वो अपना फर्ज बराबर निभाती रही। सास के दिल में जगह बनाने को प्राथमिकता दी। सास की हर ज़रूरतों का, दवाई पानी का, खाने पीने में उनकी पसंद नापसंद का वो पूरा ख्याल रखती। उसकी पूरी कोशिश रहती कि सास को शिकायत का मौका न मिले, क्योंकि समस्या की वजह सास के मन का डर था, तो समाधान भी उनके मन का डर निकालने से ही होना था। देवर और ननद का पूरा ख्याल रखती, चाहे देवर उससे बात न करता हो, लेकिन वो देवर के सभी कार्य जितना संभव हो करने की कोशिश करती। जैसे कि एक बार वो खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते वो अचानक डाइनिंग टेबल पर कुछ देखने लगे। शीला ने चुपचाप लेसवे का अचार ले जाकर टेबल पर रख दिया, क्योंकि उसको पता था कि
वो लेसवे का अचार खाते हैं और डाइनिंग टेबल पर आज लेसवे का अचार नहीं था। शीला से बात ही नहीं करते थे तो उससे तो अचार मांगेंगे नहीं। शीला ने ये नहीं सोचा कि जब वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे तो मैं खुद उन्हें अचार क्यों दूं। जब भी ननद ससुराल से आती, ननद भाभी मिलकर अच्छे से रहते। वो अपने हाथों से अचार, नमकीन और मीठा बनाकर देती। ऐसा करते करते धीरे धीरे ही सही सभी को शीला की अच्छाइयाँ नज़र आने लगी। जहाँ दूर दूर के रिश्तेदार भी शीला को अच्छा नहीं बोलते थे, वहीं आज हर कोई शीला की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज हर रिश्तेदार और घर वाले कहते हैं कि बहू हो तो शीला जैसी। दोस्तों, पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।